आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बीसी सखी से संबंधित उनके ज्वाइनिंग वगैरह जो है उससे संबंधित बहुत सारी नॉलेज देने वाले हैं, जानकारियां देने वाले हैं। और आज यहाँ पर जो जानकारी आप लेंगे वह आपको लाइव मिलने वाली है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था ना कि ज्वाइनिंग को लेकर के और CSC वगैरह को लेकर के, ठीक है, कुछ अपडेट आपको दी थी ग्राम पंचायतों को लेकर के, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं योगी जी ने क्या कहा है, पूरा लाइव आपको दिखाएंगे। फुल वीडियो को देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा उन्होंने क्या कहा, उन्हीं के मुँह से आप सुन लीजिए। ठीक है, अब वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। उसके बाद हम आपको लाइव ये दिखाने वाले तो नहीं थे, इसलिए मैंने आपको कल वैसे ही बता दिया था, लेकिन कुछ लोग हैं बोलते हैं कि फर्जी है, तो आप देख लीजिए फर्जी है कि क्या है। ठीक है, पूरा शुरू से अंत तक लेकिन वीडियो को देखिएगा। चलिए हम देख लेते हैं। का पैसा भी आपके पास पड़ा हुआ है, 10,000 करोड़ रुपए से ग्राम पंचायतों में पड़ा हुआ है। इस पैसे का सही सदुपयोग, मेरे गांव का विद्यालय साफ सुथरा रहे, उसकी बाउंड्री हो, मेरे ग्राम पंचायत में खेल का मैदान होगा, मेरे गांव में जूनियर हाई स्कूल है तो उसकी साफ सफाई, रंगाई पुताई, मेंटेनेंस, चिकित्सालय है तो उसकी साफ सफाई, वहां पर जाने का सड़क कनेक्टिविटी, वहां पे बिजली, कहीं जल जमाव न हो, विद्यालय हो, चिकित्सालय हो, पंचायत भवन हो, साफ सुथरे रहने चाहिए, वहां पेड़ नहीं उगे होने चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। जब गंदगी होती है, पेड़ उगे रहते हैं तो लोग उसके बारे में गलत धारणा बनाते हैं, और हम लोगों को ये चीजें कतई नहीं होनी देनी है। इन चीजों को हम लोगों को वहां पे लोगों को बताना पड़ेगा। मेरी आप सबसे एक और अपील है कि हम अपने ग्राम पंचायत के अंदर, यद्यपि हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय यानी पंचायत भवन बनाए जा रहे हैं, उसको ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित करिए। जहां पर कार्य चल रहे हैं तेजी के साथ उस कार्य को संपन्न करवा करके ग्राम सचिवालय का निर्माण समय से करते हुए हम एक व्यवस्था सुनिश्चित करें कि ग्राम सचिवालय का कार्य समय सीमा के अंदर पूरा होने, और उस कार्य को पूरा करने के साथ ही वहां पे कंप्यूटर लगाना, इंटरनेट का कनेक्शन देना, गांव के ही कुछ युवाओं को उसके साथ ट्रेनिंग दे देना, जो गांव के लोगों को ही कॉमन सर्विस की सुविधा वहां पर उपलब्ध करवा सकें। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी ग्राम पंचायतों में भर्ती हुई होंगी या हो रही होंगी, उनको वहां पे बैठने की व्यवस्था करना। बहुत सारी गतिविधियां आप एक जगह से संचालित कर सकते हैं। गांव में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोरोना के बारे में, मस्तिष्क ज्वर के बारे में, दिमागी बुखार के बारे में, मलेरिया के बारे में, अन्य कार्यों के बारे में भी 3-4 बार जानकारी दे सकते हैं। सुबह शाम अच्छे भजन, राष्ट्रभक्ति के गीत लोगों के सामने बजा सकते हैं, लेकिन उसमें सबकी सहमति हो तभी करना चाहिए। इन चीजों को अगर आप व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे तो गांव में आप देखना कि गांव आपका शहर से अच्छा हो जाएगा। कोरोना के कारण लोगों के रोजगार पर कुछ असर पड़ा है, और इसीलिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने कुछ तय किया। जैसे केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत मई और जून का निःशुल्क खाद्यान्न हर नागरिक को देने की व्यवस्था की। मई का खाद्यान्न वितरित लगभग हो चुका है, एक आध दिन में सभी को मिल जाएगा। जून महीने में भी 15 जून के बाद फिर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का खाद्यान्न मिलेगा। राज्य सरकार की तरफ से मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने का निःशुल्क खाद्यान्न हर एक नागरिक को मिलना है, हर जरूरतमंद को मिलना चाहिए, और वो सरकार देने जा रही है। हमारा प्रयास हो कि कोटे की दुकान में हर जरूरतमंद को उसके लिए स्वीकृत और अनमन्य खाद्यान्न जरूर मिले, उसमें घटतोली न हो। अगर हम ये काम अपने गांव में बिना भेदभाव के करते, याद रखना आप ग्राम प्रधान बन चुके हैं, अब आपकी कोई पार्टीबाजी नहीं, जिसने वोट दिया वह भी, जिसने नहीं दिया वह भी आपका अपना है। ये समय है जब आप लोगों की सेवा करके लोगों का दिल जीत सकते हैं। ठीक है, जो लोग आपका समर्थन किए होंगे उन लोगों के साथ आपकी सहानुभूति होगी, लेकिन कार्य पात्रता का जब मामला आएगा तो हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। किसी का शौचालय, किसी का मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना में, मुख्यमंत्री आवास योजना में मकान उपलब्ध करवाने की व्यवस्था, किसी गरीब को पेंशन देने की व्यवस्था, किसी विधवा को पेंशन देने की व्यवस्था, या फिर कोई गरीब है, बीमार है, कोई व्यवस्था नहीं, आयुष्मान भारत का कार्ड उसका बनवाइए,
5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधा उसको मिल सकती है, प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही उपलब्ध करवाया है। अगर कोई गरीब है, उसके पास कोई सुविधा नहीं है, कार्ड भी नहीं बना है, बीमार है, कोई आय का स्रोत नहीं, हम ग्राम प्रधान निधि से उसको 2000 रुपए तक की सहायता कर सकते हैं। ये व्यवस्था पहले से है। अगर किसी की दुखद मौत हुई है, निराश्रित है, कोई देखभाल करने वाला नहीं, या परिवार की आय नहीं कि वो अंतिम संस्कार कर सके, 5000 रुपए तक की सहायता आप ग्राम प्रधान निधि से उसको कर सकते हैं। ये इतने अधिकार आप लोगों के पास हैं, अपने इस अधिकार का हमें सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन पात्रता का ध्यान रखते हुए। अगर हम इस कार्य को करेंगे, आप देखना आपकी लोकप्रियता उसी प्रकार से आगे बढ़ेगी जैसे शिवचरण जी ने लखीमपुर खीरी में निर्विरोध प्रधान बन करके वहां पर उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित, 4थी बार ग्राम प्रधान बने हैं। ऐसे ही आप सभी के साथ भी जुड़ेगा और हमें उस दिशा में बेहतर प्रयास करने होंगे। कोरोना कालखंड में सावधानी और अपील करूंगा कि लोगों को बोलें कि वे टेस्ट करने से न भागे। दूसरा, हम कॉमन सर्विस सेंटर जो गांव का है उसको आप तैयार करवा लीजिए, सरकार उसमें सहयोग कर रही है। कॉमन सर्विस सेंटर में मेरी आप सबसे अपील है कि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कराएं वैक्सीन लगाने के लिए, क्योंकि अब हम लोग गांव के ही पंचायत भवन में भी वैक्सीन के सेंटर लेके जा रहे हैं। वहीं रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर वहीं पे हमारी टीम जाएगी, वहीं वैक्सीन देगी गांव के लोगों को। तो गांव के व्यक्ति टेस्ट करने से भी ना भागें, वैक्सीन लेने से भी नहीं भागेंगे। तो आप देखना, कोरोना से सुरक्षा का ये कवच प्रधानमंत्री जी ने दिया है। 2 वैक्सीन अब तक लग रही हैं, आने वाले समय में तमाम अन्य नई वैक्सीन भी आने वाली है। ये हर एक व्यक्ति को सुरक्षा दे देगा। कोरोना फिर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बशर्ते हम स्वयं उसके प्रति सतर्क हो जाएं। तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया, जो भी कुछ आपने यहाँ पर देखा सब कुछ लाइव देखा है, ठीक है, उन्हीं के मुंह से आपने सुन लिया यहाँ पर। अब तो कुछ लोगों को विश्वास हो गया होगा, तो बाकी अगर अब भी नहीं विश्वास होता है तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, और आपको विश्वास दिलाना भी बेवकूफ़ी है। तो यहाँ पर आपने देख लिया फुल डिटेल के साथ यहाँ पर क्या बताया गया है, उसको आप अपने ध्यान में रखिएगा। और अब तैयार हो जाइए आप सभी। 1 तारीख है आज, 1 जून हो गया है और यहाँ पर लॉकडाउन भी खुल गया है, ठीक है, और आपकी सारी प्रक्रिया अब स्टार्ट हो जाएगी। आप अपने अपने कामों से सतर्क हो जाइए, ठीक है। जिनके डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स अपना तैयार रखें। अगर वेरीफाई हो चुका है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द तैयार रखें। और जो लोग बोल रहे थे पैन कार्ड अभी तक नहीं बना है, पैन कार्ड जाएं और लेकर के आएँ कैसे भी करके, ठीक है। पैन कार्ड ज़रूरी है, और जाएं और लेकर के आएँ। जिसका अपलोड नहीं हुआ अपलोड वगैरह कर दें, ठीक है। तो अगर ये आपको जानकारी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।